यस बी डी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश के लेसन 9। इस चैप्टर का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर गो। वेयर मीन्स कहाँ, डू ऑल द टीचर सभी टीचर्स मीन्स अध्यापक, गो मीन्स जाते हैं। सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी टीचर कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर अ लिटिल चाइल्ड। फॉर मीन्स के लिए, अ लिटिल मीन्स एक छोटे, चाइल्ड मीन्स बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए, अ टीचर मीन्स एक अध्यापक, इज मीन्स है, स्पेशल मीन्स विशेष। एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक विशेष है। ठीक है, एक भी डाउट नहीं रहनी चाहिए। आगे देखेंगे कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट। इट मीन्स या, इज मीन्स है, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, या कठिन है। फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, यह एक छोटे बच्चे के लिए कठिन है। टू थिंक, सोचना, ऑफ हिज या हर। ठीक है, अपने, यहाँ पे हिज का चाहे हर का मतलब ही होगा अपने। टीचर्स मीन्स अध्यापक। तो एक छोटे बच्चे के लिए अपने शिक्षक को एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एज मीन्स के रूप में, एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ से हो जाएगा एक छोटे बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए अपने अध्यापक को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, एज दिया है, के रूप में सोचना कठिन है। एक छोटे बच्चे के लिए अपने शिक्षक को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना डिफिकल्ट है, कठिन है। क्यों कठिन है, देखते हैं यहाँ से। करे कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर मीन्स कहाँ, डू ऑल द टीचर्स सभी अध्यापक, गो मीन्स चले जाते हैं। सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। वेन मीन्स जब, इट्स 4 o'clock जब 4 बजते हैं। जब 4 बजते हैं तो सभी अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस। डू मीन्स क्या, दे मीन्स वे, लिव मीन्स रहते हैं, इन हाउसेस मीन्स घरों में, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड मीन्स और, डू दे वॉश देयर सॉक्स। एंड मीन्स और, डू दे क्या वे, वॉश मीन्स साफ करते हैं, देयर सॉक्स मीन्स अपने जुराबों को, और क्या वे अपने जुराबों को साफ करते हैं। डू दे वेयर पजामाज। क्या वे, वेयर मीन्स पहनते हैं, पजामाज मीन्स पजामा, क्या वे पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं, वॉच मीन्स देखना। एंड और, डू दे पिक देयर नोजेस। एंड मीन्स और, डू मीन्स क्या, दे मीन्स वे लोग, पिक मीन्स पकड़ते हैं, देयर नोजेस अपने नाकों को, क्या वे अपने नाकों को पकड़ते हैं। द सेम एज यू एंड मी। द सेम जैसा कि, एज यू मीन्स तुम, एंड मी जैसा कि तुम और हम करते हैं, जैसा कि तुम और हम करते हैं, क्या वैसे भी वे लोग भी अपने नाकों को पकड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है। आगे देखते हैं, कुछ है नहीं, चैप्टर आसान है। आगे देखेंगे कह रहा कि डू दे लिव विद अदर पीपुल, हैव दे मॉम्स एंड डैड। डू मीन्स क्या, दे मीन्स वे लोग, लिव मीन्स रहते हैं, विद अदर पीपुल दूसरे लोगों के साथ, विद मीन्स साथ, क्या वे भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मॉम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी और पापा हैं, या उनके भी मम्मी और पापा हैं, या क्या उनके भी पास मम्मी और पापा हैं। एंड
वेयर दे ईवर चिल्ड्रेन, एंड मीन्स और, वेयर मीन्स थे, दे मीन्स वे लोग, ईवर मीन्स कभी, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, क्या वे भी कभी बच्चे थे, और क्या वे भी कभी बच्चे थे, एंड वेयर दे ईवर बैड, और क्या वे भी कभी बुरे थे, बैड मीन्स बुरे, और क्या वे भी कभी बुरे थे। आगे देखते हैं, करेक्ट डिड मीन्स क्या, दे ईवर उन्होंने कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पेल राइट क्या उन्होंने कभी वर्तनी लिखने में गलती नहीं की है, क्या उन्होंने कभी वर्तनी लिखने में गलती नहीं की है। डिड दे ईवर मेक मिस्टेक, यानी कि क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की हैं, क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की हैं। वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक, वेयर दे पनिश्ड क्या उन्हें दंडित नहीं किया गया है, इन द कॉर्नर मीन्स कोने में खड़े होने की, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा नहीं मिली है। इफ मीन्स यदि, दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, इफ मीन्स यदि उन्होंने पिंच्ड चुराई है, द चॉकलेट फ्लेक्स चॉकलेट की पपड़ियों को, यदि उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियों को चुराई है तो क्या उसके लिए उन्हें कोने में खड़े होने की सजा नहीं मिली है। ऐसा होता है ना, स्कूलों में कोई बच्चा क्या करता है, चोरी कर लेता है तो पनिशमेंट के रूप में उसे क्या कर दिया जाता है, एक किनारे पर खड़ा कर दिया जाता है। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा नहीं मिली है यदि उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियों को चुराई हो। क्लियर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि डिड दे ईवर लूज देयर हम्स बुक, डिड दे क्या वे कभी, लूज मीन्स खोए हैं, देयर मीन्स अपने, हम्स बुक धार्मिक गीत की किताबों को, क्या उन्होंने कभी अपने धार्मिक किताबों को नहीं खोया है। डिड दे ईवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जियों को नहीं छोड़ा है। ग्रीन लीव्स का मतलब हरी सब्जियां हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियों को नहीं छोड़ा है। आबे छोड़ते हैं ना, छोटे बच्चे रहे होंगे तो स्कूल जब लंच लेके जाते हैं तो उसमें छोड़ देते हैं, वही चीज़ है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डिड मीन्स क्या, दे स्क्रिबल, स्क्रिबल का मतलब होता है जल्दी से कुछ चीज़ें लिखना, ऑन द डेस्कटॉप मीन्स डेस्क के ऊपर, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर जल्दी से कुछ नहीं लिखा है, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर जल्दी से कुछ नहीं लिखा है। जैसे आप भी क्या करते हैं, ये जो डेस्क है ऐसे बनाया रहता है तो आप क्या करते हैं, इस पर जल्दी से कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर जल्दी से कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा है ऐसे कहेंगे। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जींस, क्या उन्होंने ओल्ड डर्टी जींस पुरानी गंदी जींस नहीं पहनी है। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जींस, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जींस पहनी थी, पहनी थी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द बोल दिया था यहाँ पे, देखिए नहीं इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने डेस्क पर कुछ जल्दी से लिखा है। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जींस, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जींस पहनी थी। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार और देख लेंगे। यहाँ से कह रहा है कि डिड दे ईवर नेवर स्पेल राइट, डिड मीन्स क्या, दे ईवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी बर्तनी लिखने में गलती नहीं की है। डिड दे ईवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलती नहीं की है।
वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली है। इफ मीन्स यदि, दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक, जब उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियों को चुराई हो। डिड दे एवर लूज देयर हम्स बुक, क्या वे कभी लूज मीन्स खोए हैं देयर हम्स बुक, अपने धार्मिक किताबों को। डिड दे एवर लीव ग्रीन देयर ग्रीन्स, क्या वे कभी अपनी हरी सब्जियों को छोड़े हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वे डेस्क के ऊपर जल्दी से कुछ लिखा है। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जींस, क्या वे पुरानी गंदी जींस पहने थे। आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, कह रहा है कि आई सेल फॉलो, मैं उनका पीछा करूंगा। वन बैक होम टुडे, उनमें से एक का बैक होम टुडे, घर जाते समय, टुडे मीन्स आज, यानी कि मैं उनमें से एक का घर वापस जाते समय आज पीछा करूंगा। आई सेल फाइंड आउट, और ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। व्हाट दे डू, कि वे क्या करते हैं, और जानने का प्रयास करूंगा कि वे क्या करते हैं। देन मीन्स इसके बाद, आई सेल पुट इट इन अ पोएम, इसके बाद मैं एक कविता लिखूंगा, इसके बाद मैं एक कविता लिखूंगा। डेट मीन्स जिसे, दे मीन्स वे, कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसके जो पोएट है वह है पीटर डिक्सन जो है इसके कवि हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।